पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत रॉ स्पॉन्सर्ड स्लीपर सेल पकड़ा गया। भारतीय एजेंसीज की पाकिस्तान में दाइश के क़याम की साजिश भी बेनकाब हो चुकी है। आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान में भारतीय सफारत खाने और कौंसलेट पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों का गढ़ बन चुके हैं। कर्नल राजेश ने अफ़गान सफारत खाने में दहशत गर्द तंजीमों से 4 मुलाकातें की। DGISPR ने भारतीय करतूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, एक रैपिड रिस्पांस पाकिस्तान की फोर्सेस और इंटेलिजेंस की जानिब से दिया गया है, सबूत और शवाहिद आवाम के सामने पेश किए गए हैं, डोज़िया तैयार किया गया है। किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को और भारतीय सरगर्मियों को आप? मेरे ख्याल में आज हमारे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने और वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कंक्रीट ठोस सबूत जो हैं न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रोवाइड कर दिए हैं। एक तो यह है कि भारत की खुफिया एजेंसी रा जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फैलाने के लिए भरपूर तरीके से ट्रेनिंग भी लोगों की कर रही है, उनको स्पॉन्सर भी कर रही है और उन पे माली इमदाद भी उनको दी जा रही है। और दूसरी बात जो अहम बात है, बड़े दुख और अफसोस की बात है कि हमारे ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान में जहां पर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं अमन लाने के लिए, उसको स्टेबल बनाने के लिए, वहां पर भारतीय सफारत खाने और कौंसल खाने जो हैं वो दहशत गर्दी के मरकज बन गए हैं। तो एक तो हमें अफगानिस्तान की हुकूमत से, अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करनी है कि भाई अगर वहां पर दहशत गर्दी हो रही है, वहां पर बैठ के पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो ये बैन अल-क़वामी कानून और बैन अल-क़वामी ज़ाब्तों के खिलाफ है। ये दहशत गर्दी रुकनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि कर्नल राजेश जो हैं वो दहशत गर्दों से राब्ते में हैं। इस बात के भी सबूत मिल गए हैं कि वो दहशत गर्दों को मिले हैं, कलादम तंजीमों को वो इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको फाइनेंस कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ ये पाकिस्तान का इशू है, ये पूरी दुनिया का इशू है। पूरी और सर ये जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पूरी दुनिया के लिए एक क्रिटिकल इशू है, लेकिन बॉर्डर के अलावा अंदरूनी सूरत हाल में भी इंतशार फैलाया जा रहा है, क्योंकि ये भी बताया गया कि मुत्तहिदा बानी के ग्रुप की ट्रेनिंग के लिए भारत ने 4 कैंप्स कायम किए हैं। इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में दहशतगर्द हमले भी हो सकते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है ये? देखिए जी, जहाँ तक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के अदारे हैं, पाकिस्तान की अफवाज हैं, हमें उन पर फख्र है। देखें, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ कि अफगानिस्तान में पूरी दुनिया की ताकतवर तरीन मुल्कों की अफवाज वहाँ पर मौजूद हैं। बिलियंस डॉलर्स उनके पास अवेलेबल हैं, सोफिस्टिकेटेड हथियार उनके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दहशतगर्दी को अफगानिस्तान में कंटेन नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सलूट है अफवाज पाकिस्तान को, हमारी सिक्योरिटी अदारों को, कि उन्होंने बहुत हद तक दहशतगर्दी को कंटेन कर लिया है। इसके बावजूद कि भरपूर तरीके से इंडिया जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव के लिए अपने मजमूम जो है कोशिशें कर रहा है। एक सबसे और अहम इम्पॉर्टेंट जो इंकशाफ हुआ है वो ये है कि वो CPAC को भी निशाना बनाना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने एक सेल बनाया है, प्राइम मिनिस्टर उसको खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं। वहां पर अरबों रुपया जो है वो CPAC को नाकाम करने के लिए बनाया गया। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम तैयार हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान को, हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को, हमारे जितने भी सफारत खाने हैं, ये सारे सबूत हमें उन तक पहुंचाने चाहिए। हमें अपने ओवरसीज पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स में माशाल्लाह बरतानिया में, यूरोप में, USA में एक अहम लीडिंग रोल अदा कर रहे हैं, ये सबूत हमें अपने MPs को, अपने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर को बरतानिया में, यूरोप में अपने लोगों को और यूरोपियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो पाकिस्तानी ओरिजिन नहीं भी हैं उनको भी हमें हर प्लेटफॉर्म पे दुनिया के अब आवाज उठानी है। एक तो दहशतगर्दी कश्मीर में हो रही है, कश्मीर का स्टेटस जो है इंडिया ने तब्दील किया है और वहां पर भयानक किस्म के जो जराइम हो रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, फेक मुकाबलों में लोगों को मार दिया जाता है, जिस तरीके से माइनॉरिटीज के साथ इंडिया में सलूक किया जा रहा है, और अब जिस तरीके से पाकिस्तान के
अंदरूनी इश्यूज हैं उनमें वो इंटरफियर कर रहा है। तो अब हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भरपूर तरीके से लॉबी करना है। बिल्कुल सर, लेकिन ये पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान को अगर कहा जाए कि रिटेलिएशन पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन तरीके से पहले की जा रही है, डोजियर बनाए जा रहे हैं, शवाहिद पेश किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि आलमी कम्युनिटी का इस पर रोल क्या होना चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल को इस सूरत हाल पर नजरसानी करनी चाहिए? बिल्कुल, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी काउंसिल को, जनरल असम्बली को, यूरोपियन यूनियन को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, सेनेट को, कांग्रेस को, हर जो पीस लविंग पर्सन है, जो ह्यूमैनिटी पे, देखें इस दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। अगर इंडिया जो है दाइश को यहाँ पर सपोर्ट करेगा, यहाँ दाइश के ग्रुपों को ऑर्गेनाइज करेगा, तो ये सिर्फ इसके खतरात पाकिस्तान के लिए नहीं है, इसके खतरात पूरी दुनिया के लिए है। हमने पहले देखा कि दहशतगर्दी जिस तरीके से फैली है, इसको पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया है। और अगर दहशतगर्दी में मुलव्वस है, हम किसी चीज में मुलव्वस भी नहीं है, हमें फिर भी FATF वाले कभी ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, कभी कोई इल्जाम हम पे इंडिया लगा देता है। ये तो कंक्रीट प्रूफ है अब इंडिया के खिलाफ। मैं समझता हूँ कि FATF को भी और बैनुल-अक़वामी बरादरी को भी इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए और इंडिया को मजबूर करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में दहशत। तो सर, इस सूरत हाल को देखते हुए क्या ये कहना हक बजानिब होगा कि भारत ने प्रॉक्सी वॉर मुसल्लत कर रखी है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान के खिलाफ नो डाउट भारत की प्रॉक्सी वार जो है बहुत देर से जारी है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंसीज को इस बात का पता है, पाकिस्तान के अवाम को इसका पता है, भारत के जो अज़ाइम हैं उसका सबको पता है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो भी अपनी आंखें खोलें कि भारत क्या कर रहा है। वो अपने हमसाया मुल्कों के साथ, पाकिस्तान से भी उसके तल्कात खराब हैं, उसके बांग्लादेश से भी वो तल्कात नहीं रहे जो पहले थे, नेपाल के साथ खराब हैं, श्रीलंका के साथ उसके तल्कात ठीक नहीं है, उसके चाइना से तल्कात ठीक नहीं है। तो उसके क्या अज़ाइम हैं? मोदी क्या हासिल करना चाहता है? वो साउथ एशिया को डिस्टेबलाइज करेगा, उसका नुकसान पूरी दुनिया को होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है मोदी को राह रास्त पे लाने के लिए उसको वार्निंग शॉट करे और उसको राह रास्त पे लाने के लिए इक़दामात जो हैं वो किए जाएं। यकीनन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की जानिब से जो काम किया गया है, डोजियर पेश किया गया है, इससे भारतीय अज़ाइम पे नकाब हो गए हैं। सर, आपने GNN को कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।